हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक भैया फ्रॉम मोटिव लर्निंग क्लासेस। क्या देख रहे हैं अपन? बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। कितने दिन बचे आपके पास? 30 दिन, वो भी नहीं बचे, है ना। तैयारी करने के लिए हमारे पास 30 दिन भी नहीं बचे। तो ये आखिरी के 30 दिन आपका कैसा होना चाहिए, वही तो हमारे को ध्यान रखना है। देखो, दो खबर मैं सुनाता हूं। पहले बुरी खबर सुनाता हूं और फिर अच्छी खबर सुनाता हूं। बुरी खबर क्या है स्टूडेंट्स के लिए? तो स्टूडेंट के लिए बुरी खबर यह है कि समय कम है। अच्छा खबर क्या? तो समय अभी भी है, ये हमारे लिए अच्छा समय। 30 दिन काफी होता है। एक चैलेंज लो, खुद को चैलेंज दो, चीजों को लेके चैलेंजिंग हो जाओ। एक महीना खुद का फोकस पूरी तरीके से आपका बोर्ड का एग्जाम बना लो। देखो, ये ऐसा समय है ना, अभी आपके ऊपर डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे आएंगे। नेचर का नियम, कोई नहीं बचा इससे, कोई नहीं बच पाया। ये नेचर का नियम है। डिस्ट्रैक्शंस आपको पूरी तरीके से घेर लेंगी, है ना। आप कितना भी बचने का ट्राई करोगे, डिस्ट्रैक्शन से नहीं बच पाओगे। आपकी लाइफ में कभी लड़की एंट्री लेगी, लड़का एंट्री लेगा, अच्छे अच्छे दोस्त बनना शुरू होंगे, आपके फैमिली में परेशानियां शुरू हो जाएगी, कई सारी ऐसी चीजें आ जाएंगी जो पूरी तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी। इनका काम क्या है? चेक करना कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन पास करो, है ना। अगर करने के काबिल होंगे तो ये डिस्ट्रैक्शन से आप बच पाओगे, नहीं तो यही टाइम पे घेरे जाओगे और बोर्ड का एग्जाम फेल होगे। फिर आप ही नहीं, आपके फैमिली को भी प्रेशराइज कर जाओगे, है ना। कुछ टिप्स जो 5 साल मैंने मेरे बच्चों को बताया, वो मैं 5 मिनट में आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। 5 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको 5 मिनट में प्रोवाइड करने जा रहा हूं। क्या सारे टिप्स हैं? मिटाता हूं, शुरू करता हूं। पहले टिप्स आपका जो ये 30 डेज चैलेंज रहेगा, वो किस तरीके से चलने वाला है। पहला चीज ध्यान रखना, बोर्ड में सब कुछ आना जरूरी नहीं है। सबसे मेन चीज, बोर्ड में सब कुछ आना जरूरी नहीं है, लेकिन जो आता है, जो आता है वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। पहला पॉइंट, इस चीज को नोट डाउन कीजिए। जैसे आपके पास 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें से सिर्फ 5 चैप्टर्स पे आपका पकड़ है, तो ये जो 5 चैप्टर बचे हुए हैं उस पे ना भी पकड़ बना पाओ तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये जो 5 चैप्टर जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके ना, उसका रिवीजन इतना तगड़ा होना चाहिए कि इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आपका मिस नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम का बता रहा हूं कि लास्ट 30 दिन का आपका किस तरीके से चलने वाला है शेड्यूल। लास्ट 30 दिन जो आता है उसको परफेक्ट करना है। रिपीट, जो आता है उसको परफेक्ट करना। ये 5 चैप्टर, ये मेरा क्या होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। ये पहला पॉइंट ध्यान रखना। सब कुछ आना जरूरी नहीं है, लेकिन जो आता है वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। 1 महीना समय बचा है, हर चीज लेके चलोगे कहीं के नहीं रहोगे। कुछ चैप्टर्स पकड़ लो, है ना, कुछ चैप्टर्स पकड़ लो, उसकी पूरी तरीके से परफेक्शन के साथ तैयारी कर लो, मार्क्स वाइज वेटेज निकालो, उसका पूरा तैयारी करो, है ना। दूसरा पॉइंट डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ। क्या है दूसरा पॉइंट जो अपने को ध्यान रखना है? ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब बोर्ड में ऐसा लिखो कि एग्जामिनर दीवाना हो जाए। ऐसा कैसा लिखो कि एग्जामिनर दीवाना हो जाए? दीवाना होगा कैसे? एग्जामिनर दीवाना होगा कैसे? जब आपका पेपर नीट एंड क्लीन होगा। ये देखो, आपका पेपर ऐसा लिखा, आई एम काटा ए बॉय, है ना। आई लीव काटा वापस लीव। ये आपका नीट एंड क्लीन नहीं है। जितना कट पिट होता है आपके पेपर्स में, उतना ज्यादा आपके मार्क्स कम होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। आपका जो पेपर होना चाहिए वो पूरी की पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन होने चाहिए। वर्ड के बीच में जितने भी आप वर्ड लिख रहे हो, मान लो यहाँ पे आई लिखा, एम लिखा, ए लिखा, गैप्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। चिपका के लिखोगे, एग्जामिनर पे गलत प्रभाव पड़ेगा। एकदम से चिपका के नहीं लिखना है और ना ही एकदम से गैप बहुत ज्यादा करना है। एक नॉमिनल गैप, आपके पास 30 दिन है,
है ना। पेपर्स देखो, बच्चों के पेपर्स देखो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स चेक करो, पेपर सॉल्यूशन चेक करो, किसी टीचर से गाइडेंस लो और पता करो कि मैम कितने वर्ड्स के बीच में कितने मुझे गैप छोड़ने हैं, उसका काम करो। ये सारी चीजें आपके पेपर सॉल्यूशन में, पेपर जब आप एग्जाम में देने जाओगे, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। दूसरा जो हमारा मेन फोकस है, ऐसा लिखो कि एग्जामिनर दीवाना हो जाए, है ना। एग्जामिनर पे एकदम दिल दिमाग पे बैठना है हमको, है ना। पेपर तुम्हारा पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इतना समय है ही नहीं एग्जामिनर के पास, है ना। यहां लिखता हूं लेस टाइम, बहुत कम टाइम है। जितना टाइम आपको मिल रहा है ना, उससे बहुत ज्यादा कम टाइम एग्जामिनर के पास रहता है। वो खुद जल्दी जल्दी में चेक करेगा, तो उसको क्या चाहिए, एक तो आपका राइटिंग जबरदस्त होना चाहिए, दूसरा नीट एंड क्लीन तरीके से होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजों पे अपना फोकस रहेगा, ठीक है। चलिए और कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं अपन। काफी बच्चों के सवाल होते हैं, भैया क्या राइटिंग मैटर करता है एग्जाम में, क्या राइटिंग मैटर करता है एग्जाम में? यस, राइटिंग मैटर्स अ लॉट, है ना। आपके राइटिंग ही है। देखो बोर्ड का एग्जाम जब देने जाते हैं बच्चे, तो कई बच्चों का यही तकलीफ है कि उनका हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है। आप 100 बच्चों का पेपर चेक करोगे ना, आपको 90 to 95 स्टूडेंट्स का पेपर एकदम हैंड राइटिंग गलत तरीके से दिखेगा, है ना। उनका दिल भाग भाग हो जाएगा अगर आपका हैंड राइटिंग उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से देख लिया, या पेपर बहुत सुंदर तरीके से देख लिया उन्होंने, तो उनका दिल भाग भाग हो जाएगा। वो खुशी से आपकी चीजों को इस तरीके से टिक करेंगे। समझ में आ रहा है बात? ये सारी चीजों को ध्यान में लेके रख लेना, है ना। पहली बात तो मैंने ये ध्यान में दिलवाया आपको सब कुछ आना जरूरी नहीं है। दूसरी ये चीज कि राइटिंग, गैप्स, नीट एंड क्लीन, ये सारी चीजों को मेंटेन करना है। और ये जो आपका 30 दिन रहने वाला है, ये पूरा आप काम यही सारी चीजों पे करोगे, है ना। सारे टॉपिक्स को लेके जो जो टॉपिक्स आपने पढ़ लिया उसका पूरा रिवीजन लो। ये 30 दिन पूरा रिवीजन लेने का ट्राई करो। नए टॉपिक्स पकड़ोगे फंसोगे, है ना। तो जो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स को पकड़ो, रिवीजन करना चालू करो, है ना। अब क्या बोलेंगे, लास्ट पॉइंट। अब सारे बच्चों का एक सवाल होता है कि भैया जब नहीं आए तो क्या करें। मान लो आपने ये पूरा 30 दिन बहुत मेहनत किया, है ना। फिर भी आप जब बोर्ड के पेपर में गए, कुछ क्वेश्चंस आपको आ नहीं रहे हैं, आपको क्या लगता है टॉपर्स कौन है? टॉपर्स कौन है? यहां क्वेश्चन मार्क। टॉपर्स है कौन? टॉपर्स वो है कि जब उनको नहीं आएगा क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, उस क्वेश्चन का भी आंसर दे देंगे। आंसर देना है, यही है टॉपर। बात को समझने का ट्राई कीजिएगा। आसपास वाले आंसर्स ऐड करते हैं, उनको जरूरी नहीं कि वही आंसर लिख के दो आप भाई, है ना। उतना समय उनके पास नहीं रहता चेक करने के लिए, तो आपकी चीजों को बहुत ज्यादा फ्लो में चेक नहीं किया जाता है। क्या ध्यान देना है कि भाई नहीं आए क्वेश्चन पर, मतलब कोई क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर मुझे आ नहीं रहा है। लेकिन एक चीज तो आप होगे, 12 साल पढ़ाई किए हो, वो टॉपिक पे कुछ चीजें तो आपको आती होगी। जो जो चीजें आती है उसको भी तुम नीट एंड क्लीन तरीके से प्रेजेंट करके बता दो, है ना। वो सारे आंसर्स को भी नीट एंड क्लीन तरीके से प्रेजेंट करके बता दो। मैं गारंटी देता हूं कि भाई वो क्वेश्चन भी आपके नहीं कटेंगे और वो क्वेश्चन के भी आंसर शीट के थ्रू आपको मार्क्स मिलेगा। ध्यान दीजिएगा ये सारी चीजों को, ठीक है। मैं 5 साल का एक्सपीरियंस 5 मिनट में आपको देने का ट्राई कर रहा हूं। आप 5 मिनट निकालो और ये सारी चीजों को ग्रैब करके आपके बोर्ड में उतार देना, बोर्ड के एग्जामिनेशन में उतार देना। पेन पेपर लेना, जो जो बोल रहा हूं उस तरीके से आपका काम कर लेना, फेल नहीं होगे, ठीक है। 100% पास गारंटी पेपर है, ठीक है। ये सारी चीजों को फोकस रखेंगे, सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। और ध्यान ये भी रखना है कि इस साल का बोर्ड का पेपर आप सभी का अच्छा जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट सारे बच्चों को। 30 दिन बचे हैं, 30 दिन तैयारी को आपको मैं गाइड करता रहूंगा, डेली गाइड करूंगा, डेली बताऊंगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है, प्रैक्टिकल का कैसे करना है, थियरी का कैसे करना है, या जो भी अपन ने डिस्कस किया वो पूरा का पूरा मैं थियरी बेस्ड डिस्कशन लिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।